So biocentrism states that the humans are not only the superior, but all the living organisms are important because it is related to environment. They are also depend on the nature. They are also the part of the nature. That Paul Taylor, one of the major early proponents of biocentrism, maintained that the biocentrism is an attitude of the respect for the nature whereby one attempts to make an effort to live one's life in a way that the respect the welfare and inherent worth of living creatures. पॉल टेलर क्या बताता है कि पॉल टेलर ये बताते हैं कि हम बोलते हैं कि जब बायोसेंट्रिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे एटीट्यूड आपका ऐसा होना है कि रिस्पेक्ट फॉर द नेचर। अगर हर एक कोई इंसान जो हम बोलते हैं अपनी तरफ से या हम अगर अपना लाइफ जीना चाहता है या दूसरों की लाइफ बचाना चाहता है तो सबसे पहले नेचर का रिस्पेक्ट कीजिए। जितना भी लॉन्ग लिविंग क्रीचर्स है उसका इनहरेंट वैल्यूज़ क्या है वो सोचिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं अपने शौक के लिए और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम उनको प्यार देते हैं उससे डबल प्यार वो हमको देते हैं। बट मीन्स दैट रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स ऑल्सो, ओके, रिस्पेक्ट फॉर नेचर ऑल्सो। ओके, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमें रोड पे गाड़ियाँ दौड़ते हुए दिखाई देती है तो कौन सा एनिमल गाड़ी के नीचे कुत्ता आ रहा है बिल्ली आ रहा है उसका भी हम परवाह नहीं करते और कोई मारा जाए तो उसका भी कभी कभी परवाह नहीं किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताए, बायोसेंट्रिज्म मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स आर इक्वल फॉर नेचर। Taylor states that humans are the member of the community of life along with other species in equal terms, and this community consists of the system interdependence between all the members, both physically and the terms of relationship with each other। कि यहाँ पे क्या बताए, ह्यूमंस आर द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लैंड अलॉन्ग विथ ऑल द अदर स्पेसीज एंड इक्वल टर्म। कि जैसे हम बोलते कि हर एक हम बोलते कि जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वैसे भी जो ह्यूमंस का जो हम कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा है। हाँ, उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दिस कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑल द मेंबर्स बोथ फिजिकली एंड द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द अदर स्पेसीज। तो उसकी वजह से हम बोलते कि जो ह्यूमन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड होता है। कि फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन वेजिटेरियन कम्युनिटी एंड नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी। तो फिजिकली भी और हम ये जब दूसरे रिलेशन की बात करते हैं तभी भी दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ टेलिलॉजिकल every organism is teleological center of the life. That is, each organism has a purpose, reason for being, which is inherently good or valuable। यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको इनहेरेंट वैल्यू है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते कि एलिफेंट की बात करें तो जब वो जिंदा होता है तो उसको वजन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो वजन उठा सकता है, युद्ध में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो मर जाता है तो उसके हम बोलते कि जो क्या बोल सकते कि उसके जो दांत होते हैं बड़े बड़े उस दांत का हम बोलते कि ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इनहरेंट हाँ वैल्यू ज़्यादा है। दैट ह्यूमंस आर नॉट इनहरेंटली सुपीरियर टू अदर स्पेसीज। कि जब हम बात करते हैं कि जब अदर स्पेसीज की बात करें तो ह्यूमन का हम बोलते कि इनहरेंट वैल्यू इतना सुपीरियर नहीं है। एडवोकेट of biocentrism are likely to promote the preservation of biodiversity, animal rights and environmental protection। तो जो थीम है ये बायोसेंट्रिज्म थियरीज है तो वो एक्चुअली हम बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना और एनिमल राइट्स इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। द टर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय advocating life biocentrism, combining deep ecology with an anti-industrial and anti-capitalist position। तो ये जो टर्म है बायोसेंट्रिज्म तो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, डीप इकोलॉजी से जुड़ा है और उसके साथ हम बोलते हैं एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट उस पोजीशन से भी वो जुड़ा हुआ है। Then next point is ecocentrism। अभी इकोसेंट्रिज्म क्या है? इकोसेंट्रिज्म इज द टर्म यूज्ड इन द इकोलॉजिकल पॉलिटिकल फिलोसफी टू डिनोट द नेचर सेंटर
as opposed to human centered system of values. तो इकोसेंट्रिज्म भी हम बोलते हैं कि इकोलॉजिकल पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो नेचर को सपोर्ट करती है, और जो ह्यूमन सेंटर मीन्स एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ये जो थियरी है उसको अपोज करती है. द जस्टिफिकेशन फॉर इकोसेंट्रिज्म यूजुअली consists an ontological belief and subsequent ethical claim. तो जब इकोसेंट्रिज्म की हम बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलते कि स्टैंडर्ड ऑफ हम बोलते कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो हम बोलते कि ऑन्टोलॉजिकल मीन्स द प्लेस, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसके लिए जीने के लिए आप जो एथिक्स इस्तेमाल करते हैं उसका किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो वहाँ पे बताता है. The ontological belief denies that there are exists any existential division between human and non-human nature, sufficient to claim that humans are either the soul bearers and intrinsic value, possess the greater intrinsic value than the non-human nature. तो जब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, क्या बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ह्यूमंस आर सुपीरियर, ह्यूमंस हैव द ग्रेटर इंट्रिसिक वैल्यू देन द नॉन ह्यूमन नेचर, ही इज द सोल बेरियर, उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा इंटेलेक्ट है. तो ये कहीं ना कहीं ये जो एंथोलॉजिकल बिलीफ है उसको डिनाई करती है. Thus, the subsequent ethical claim is for equality of intrinsic value across human and non-human nature. ये जो इकोसेंट्रिज्म बिलीफ है तो क्या बताते हैं ना कि सिर्फ हम बोलते कि ह्यूमन की इंट्रिसिक वैल्यू, बल्कि सबकी मीन्स जो नॉन ह्यूमन नेचर है उनकी भी इंट्रिसिक वैल्यू इतना ही इम्पोर्टेंट है. ओके, आगे बात करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन द टर्म. ओरिजिन द term. अभी origin the term means the ecocentric ethic was conceived by Aldo Leopold and recognizes that all species, including humans, are the product of long evolutionary process and are interrelated in their life processes. तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हम बोलते हैं कि ये जो टर्म है इकोसेंट्रिक, तो वो किसने दिया है, ऑल्डो लियोपोल्ड ने. और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, ह्यूमन से लेके बाकी के जितने भी हम बोलते हैं स्पेसीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं उनका इवोल्यूशनरी प्रोसेस चालू रहता है, उनका प्रोडक्शन चालू रहता है. प्रोडक्शन चालू रहता है मीन्स फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन लेवल उनका भी बढ़ता है, और उसके लिए भी उनका जो लाइफ प्रोसेस होता है हम बोलते हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. कि फॉर एग्जांपल आपको एक कौन सा एग्जांपल दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, कि जो हर एक बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, कि जैसा हम आयुर्वेदा की बात करें तो जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, अरिष्टा है, ये सब का कहीं ना कहीं कई और जगह के लिए मीन्स डिजीज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये कहीं ना कहीं हमें कुछ मात्रा में ज़्यादा दिखाई देती है, कुछ मात्रा में कम दिखाई देते हैं. तो ये एक उसका एग्जाम्पल हुआ. दूसरा एक एग्जाम्पल है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स की बात करें, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते गाय है, भैंस है, जो हम बोलते कि वेजिटेरियन जो एनिमल्स हैं, हम बोलते मीन्स उसको बोलते हैं कि हर्बीवर्स एनिमल्स है, तो उसका इस्तेमाल जैसे वो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह देते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या हम बोलते हैं कि खेती बाड़ी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. और जो हम बोलते हैं कि जो हिंसक प्राणी है तो उसका उसको मरने के बाद उसकी चमड़ी का उसका लेदर की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है. तो कहीं ना कहीं हम बोलते कि उसका एक इंट्रिसिक वैल्यू हमें दिखाई देता है. देन ecocentrism focuses on the biotic community as a whole and strives to maintain the ecosystem composition and ecological processes. The term also finds expression in the first principle of the deep ecology movement as formulated by Arminius, which points out that the anthropocentrism will consider humans as the center of the
universe. And the principle of all creation is difficult, opponent and ecocentrism. तो आनंद नेशनल हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डीप इकोलॉजी मूवमेंट जो हम बोलते हैं कि अगला जो थियरीज है वो कहीं ना कहीं ये टावर सेंट्रिज्म से जुड़ा हुआ है और वो एंथ्रोपोसेंट्रिक जो थियरीज है उसको अपोज करता है और बताता है कि सिर्फ ना कि अपने बारे में सोचते हुए लेकिन हम बोलते हैं कि बाकी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में भी सोचना चाहिए।